डेट है आज 4 फरवरी 2022। तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है टू न्यू रामसार साइट्स इन इंडिया। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया में दो नए रामसार स्थल की घोषणा की गई है। रामसार साइट्स या रामसार स्थल क्या होते हैं, ये इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली इसलिए न्यूज में है, हरियाणा में गुरुग्राम एक डिस्ट्रिक्ट है। गुरुग्राम जानते होंगे, पहले गुड़गांव नाम था, दिल्ली के पास ही है। तो इसमें एक नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। यहाँ पे इस साल का वर्ल्ड वेटलैंड डे का सेलिब्रेशन किया गया। वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट है जो हमारे पर्यावरण मंत्री, वहाँ पे सेलिब्रेट किया इन्होंने सुल्तानपुर नेशनल पार्क में। 2 फरवरी को हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका सेलिब्रेशन का मकसद ये होता है कि पूरे वर्ल्ड वाइड वेटलैंड का क्या रोल है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, या पीपल के लिए, हमारे प्लानेट के लिए, हमारा जो अर्थ प्लानेट है, ग्रह है, या लोगों के लिए वेटलैंड का, आर्द्र भूमियों का क्या ऐसा रोल है, क्या भूमिका है हमारे जीवन में। इसकी अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने के लिए हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे ये वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 2 फरवरी को ही क्यों किया जाता है? क्योंकि देखो 2 फरवरी को 1971 में ये कन्वेंशन ऑन वेटलैंड अडॉप्ट की थी पूरे वर्ल्ड वाइड। देखो यूनेस्को है एक यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनेस्को। इसने एक कन्वेंशन कराई, एस्टेब्लिश की यानी कि सेटअप या स्थापना की, किसकी? कन्वेंशन की। कन्वेंशन समझ लो एक मीटिंग हुई, मीटिंग में एक एग्रीमेंट हुआ, समझौता हुआ, ट्रीटी हुई, उसी को बोलते हैं कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। वेटलैंड को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए ये कन्वेंशन हुई। इसमें कुछ गाइडलाइंस है, रूल्स है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो भी कंट्री इसका मेंबर होता है उनको फॉलो करता है, ताकि वेटलैंड्स को कंजर्व किया जा सके, बचाया जा सके। वेटलैंड को बचाने के लिए इसको रामसार कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, या कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के नाम से भी जानते हैं। ये रामसार एक सिटी है ईरान में। ईरान भाई साहब आपको पता है कहाँ पे, ये देखो ईरान, ये ईरान है, ये इंडिया, पाकिस्तान, ईरान। ईरान जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक सिटी है, शहर है रामसार, वहाँ पे ये मीटिंग हुई थी, तो उसी के नाम पे इसको रामसार कन्वेंशन भी कहते हैं, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। इस साल की जो वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम थी वो है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। देखो वेटलैंड क्या होते हैं पहले ये तो जानो आप। वेटलैंड को हिंदी में बोलते हैं भाई साहब आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि क्या होती है, चलो हिंदी में तो जान लिया। आर्द्र भूमि की डेफिनेशन क्या है? ऐसी भूमि, ऐसी लैंड जिस पे परमानेंटली या सीजनली पानी भरा रहता हो। परमानेंटली या सीजनली, सीजनली का मतलब मान लो 1 सप्ते, 2 सप्ते, 1 महीने, 2 महीने पानी भरा रहता हो, फिर सूखा रहता हो। परमानेंटली मतलब सालों साल, हर साल हर दिन पानी भरा रहता हो। ये देखो जैसे ये वेटलैंड है, ये पानी भरा है यहाँ पे, ये वेटलैंड है। तो ऐसी भूमियों को बोलते हैं वेटलैंड या आर्द्र भूमि। तो अब आप कहोगे सर ओशियंस में तो सालों साल पानी भरा रहता है, क्या उसको हम आर्द्र भूमि बोलेंगे, वेटलैंड बोलेंगे? नहीं भाई साहब। आईयूसीएन है ना, आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके बारे में कई बार पढ़ा हमने। एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसमें गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करती है, एनजीओ भी पार्टिसिपेट करती है, एकेडमी, इंस्टीट्यूशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन सब पार्टिसिपेट करते हैं आईयूसीएन में। 1958 में बनाया गया था इसको, लगभग जूलियन हेक्सले नाम के आदमी ने, और कई बार हमने इसके बारे में पढ़ा है, स्पेशल लेक्चर भी पढ़ा हुआ है, इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो इसकी डेफिनेशन के हिसाब से, आईयूसीएन की डेफिनेशन के हिसाब से, वेटलैंड ऐसी भूमि होती है जिन पे परमानेंटली या सीजनली पानी भरा रहता हो, लेकिन उनकी डेप्थ यानी कि उनकी गहराई, जैसे यहाँ पानी भरा जमीन पे, तो इसकी गहराई, पानी की गहराई 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 6 मीटर से कम हो। यानी कि समुद्र की गहराई तो 6 मीटर से ज़्यादा है, तो वो वेटलैंड में काउंट नहीं होगा। लेकिन हाँ, जैसे कोस्टल एरिया आ जाए भाई साहब, कोस्टल एरिया होते हैं जो तट होते हैं हमारे, जैसे मान लो हिंदुस्तान है, इंडिया अपना, यहाँ कोस्ट है, कोस्टल एरिया, तो यहाँ पे लो टाइड एरिया, टाइड ज्वार भाटा जो आता है, तो ये माना जाएगा, हाँ बिल्कुल वो माना जाएगा जहाँ पे 6 मीटर से कम की, यहाँ पे जैसे पानी भरा हो और उसकी गहराई 6 मीटर से कम है, तो वो माना जाएगा वेटलैंड। तो वेटलैंड की डेफिनेशन कंप्लीट। अब ये न्यूज में क्यों है? देखो न्यूज में इसलिए है क्योंकि एक तो वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट हुआ, और इसी दिन दो नई रामसार साइट इंडिया में घोषित की गई। 2 न्यू रामसार साइट घोषित की मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने। कौन कौन सी हैं वो 2 नई? एक तो खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गुजरात में, और ये बखीरा
भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यूपी में। देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, ये जंगल होते हैं, फॉरेस्ट एरिया, वहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी स्पीसीज पाए जाते हैं ट्रीज़ के, तो उन्हें घोषित कर देते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अगर कोई वेटलैंड है तो उसको वेटलैंड, अब ये वेटलैंड भी घोषित कर दिया, रामसार साइट घोषित कर दी। तो ये है भाई साहब, ये खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गुजरात में। ये जो भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये है यूपी में। ये फेमस है यहाँ पे सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के लिए, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल एशिया से पक्षी आते हैं उड़ के, और विंटर में आते हैं यहाँ पे उड़ के। देखो ये वाला जो एरिया है सेंट्रल एरिया, यहाँ से उड़ के आते हैं पक्षी, और यहाँ पे जो यूपी में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे कुछ दिन के लिए रहते हैं विंटर में, भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और खिजादिया भी देखो अपने बहुत सारे एंडेंजर और वनरेबल स्पीसीज की वजह से जानी जाती है, यहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज मिलते हैं। इंडिया में देखो ये 2 नई स्पीसीज के बाद 49 रामसार साइट हो गई हैं, 49 रामसार साइट्स। इससे पहले देखो अगस्त 2021 में 2 नई रामसार साइट जोड़ी थी जब 47 हुई थी। वो कौन सी थी? वो भाई साहब हरियाणा में थी, हरियाणा में पहली बार जोड़ी थी। एक तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जिसमें ये मीटिंग हुई है ना, इस साल का वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया गया है, वो सुल्तानपुर नेशनल पार्क में ये सेलिब्रेट किया गया है, जो हरियाणा की गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा एक भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी घोषित की थी अगस्त 2021 में, भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी हरियाणा की झज्जर डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये 2 रामसार साइट 2021 में लॉन्च की गई थी, मतलब घोषित की गई थी, और 2 अभी की गई हैं। 49 रामसार साइट होगी हमारे इंडिया में टोटल। नेक्स्ट टॉपिक है कालवारी क्लास सबमरीन INS वागीर। सबमरीन मतलब पनडुब्बी, प्रीलिम्स और GS पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 5th सबमरीन प्रोजेक्ट ऑफ 75। देखो एक प्रोजेक्ट 75 चलाया हुआ है इंडिया ने, उसके तहत 6 सबमरीन बनानी थी, ये 5वीं बना दी अभी, 5वीं, जिसका नाम है INS वागीर, इंडियन नवल सिस्टम वागीर। ये अभी कमीशन की गई है, स्टार्ट की गई है 1 फरवरी 2022 से। इस तरह की होती है भाई साहब ये पनडुब्बी। इसमें क्या है, कुछ जो रिसर्च करने वाले भी जा सकते हैं समुद्र में, या प्रोटेक्शन के लिए ये हमारे कोस्टल एरिया के आसपास ये सर्विलेंस करते रहते हैं, निगरानी करते रहते हैं हमारे नेवी ऑफिसर। इनमें ये 6 हैं जो नवल, ये INS इंडियन नवल शिप हैं जो ये 6, इनमें ये वागीर 5th नंबर की है। बाकी की 5 कौन सी हैं? एक तो INS देखो कालवारी हम पढ़ ही रहे हैं, एक वागीर और एक खांडवेरी, कारंज, वेला और वागसीर, ये 6 हैं टोटल। वागीर हमने ऊपर पढ़ा ना, ये वागीर 5th नंबर की थी, और कालवारी ये अभी घोषित की है 6 नंबर की है कालवारी। नेक्स्ट टॉपिक है सैफ्रॉन बाउल प्रोजेक्ट। ये सैफ्रॉन बाउल प्रोजेक्ट में सिर्फ इतना है, देखो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हमारे, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के और अर्थ साइंस के भी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने अभी लोकसभा में ये अनाउंस किया, इन्फॉर्मेशन दी कि सैफ्रॉन बाउल प्रोजेक्ट को नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश और मेघालय की डिस्ट्रिक्ट में ये इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लागू किया जाएगा। सैफ्रॉन का मतलब आप जानते हो क्या होता है? ये भाई साहब देखो, ये सैफ्रॉन आपने खाया होगा, ये सैफ्रॉन है जो सैफ्रॉन प्रोजेक्ट में सैफ्रॉन को उगाया जाएगा, कल्टीवेट किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरियाज़ में। यहाँ पे देखो नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, ये जो है ये सैफ्रॉन बाउल प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई कर रही है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में, कि यहाँ पे कौन कौन सा एरिया अच्छा है जहाँ पे सैफ्रॉन को उगाया जा सकता है, सैफ्रॉन की कल्टीवेशन की जा सकती है। ये सैफ्रॉन है जो अरुणाचल प्रदेश की कई जगह पे उगाया जाएगा। यहाँ पे ऑर्गेनिक सैफ्रॉन उगाने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस है, और मेघालय में भी कई सारी जगह हैं, जैसे चेरापूंजी, मौसमाई और लॉलिंग टॉप साइट्स, ये जगह हैं। इसके लिए 17 लाख के लगभग अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए टोटल कॉस्ट अनाउंस की है। उसमें से 6 लाख की कॉस्ट मेघालय के एरियाज़ में इन्वेस्ट की जाएगी, जैसे 12 पानी की साइट है, ये कुछ साइट है मेघालय में जो आइडेंटिफाई की गई जहाँ पे सैफ्रॉन उगाया जाएगा। सैफ्रॉन को हिंदी में केसरिया बोलते हैं, केसरिया या केसरिया तो कलर हो गया सैफ्रॉन। और केसर की खेती है जो, केसर की खेती है जो अभी फेमस है, जो हमारे इंडिया में वो जम्मू कश्मीर में की जाती है, लेकिन अब यहाँ पे भी की जाएगी मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में। मेघालय में ये साइट है बारापानी, चेरापूंजी, मौसमाई और शिलोंग और लोलिंग टॉप। तो यही थे आज के लेक्चर में टॉपिक।